वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और एलामिया जारी कर दिया गया। कौमी सलामती कमेटी में सियासी इख्तलाफात को महाज आराई के बजाय जमहूरी इक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर। इजलास ने 9 मई को कौमी सतह पर यौम सयाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया। एलामिये में 9 मई के यौम सयाह में मुलविस तमाम अनासिर को इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया है। कौमी सलामती कमेटी में सियासी इख्तलाफात को महाज आराई के बजाय जमहूरी इक़दार के मुताबिक मुज़ाकरात के जरिए हल करने पर जोर दिया गया। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर सियासी और अस्करी क़यादत की बड़ी बैठक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। इजलास में सर्विसेज चीफ्स और वज़राए आला शरीक हुए। शुरका की 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत। जो प्लानर्स हैं, जिन्होंने मनसूबाबंदी की है, जिन्होंने इस बुलवाइयों को उकसाया, उनको लीड किया, किसी रायत के वो काबिल नहीं हैं। उनको हर सूरत कानून के कटहरे में लाना होगा। और अगर वज़ीर आज़म भी कहे कि इस फलां को छोड़ दो तो वज़ीर आज़म का हुक्म मानने से इनकार कर दो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाक फौज से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। वो कौन शख्स था या वो कौन सा जथा था जिसने वतन पाकिस्तान के साथ वालियाना मोहब्बत को नजर आतिश कर दिया। घर जिसमें जो सपूत मुकीम थे, जो पाकिस्तान की हिफाजत करते थे, उस घर को किन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया, बल्कि राख कर दिया। मैं खुद जब मैं वहाँ पर गया तो यकीन नहीं आता था, और यकीनन चश्मे फलक ने इस तरह की सूरत हाल पहले कभी नहीं देखी थी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि तबाहकुन कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्दों के ज़ुमरे में आते हैं। जिसने जुर्म किया वो बच नहीं सकेगा। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और 9 मई के वाक़यात के जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। इजलास में पंजाब में शरपसंदों के खिलाफ मुकदमात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने की असूली मंजूरी दी गई। मोहसिन नकवी ने 9 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी जल्द अज जल्द यकीनी बनाने की हिदायत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि 32 मकामात की जियो फेंसिंग करके मुल्जिमान को ट्रेस किया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने गिरफ्तार अफराद पर इल्ज़ामात की तस्दीक के लिए फुल प्रूफ तरीक़ाकार अपनाने की हिदायत की और कहा पुलिस हुकाम किसी भी बेगुनाह की गिरफ्तारी को ना होने को यकीनी बनाने के लिए प्रोफेशनल तरीके से काम करें। और फवाद चौधरी ने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत की। कहा 9 मई वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे। हम लोग की तहकीकात कराई जाए, मुल्ज़िमान को सजा दी जाए। फौज है तो पाकिस्तान है। 9 मई को जो वाक़यात पेश आए, जिस तरह से कोर कमांडर लाहौर के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, जो GHQ में मामला पेश आया, हर वो शख्स जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की फ़ौज से है, जाहिर है कि वो इस पर रंजीदा है और उसका दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं तहरीक इंसाफ के तर्जुमान की हैसियत से ये समझता हूँ कि ये वाक़यात इंतहाई काबिल शर्म थे और इसके ऊपर जो तहकीकात हों और तहकीकात में जो भी लोग मुलव्वस हैं, चाहे वो PTI के हैं चाहे PTI के नहीं हैं, वो उस इंक्वायरी के नतीजे में उनको करार वाकई सजा होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी। फवाद चौधरी रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी की कोशिश पर भागकर अदालत पहुंचे। मजीद बता रहे हैं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फवाद चौधरी को किसी भी केस में 2 रोज तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। पुलिस ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अदालत में पेश किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत की। फवाद चौधरी ने आइंदा ऐसे किसी एहतजाज में न जाने की अंडरटेकिंग दी और कहा 9 मई की गिरफ्तारी से रोकने के अदालती हुक्म के बावजूद पुलिस ने गिरफ्तार किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा 9 मई की गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म का इल्म नहीं था। अदालत ने कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाते हुए फवाद चौधरी की 3 MPO के तहत गिरफ्तारी कलअदम करार दे दी और अदालती हुक्म में 2 दिन की तोसी कर दी।
फवाद चौधरी की जानिब से पुलिस के खिलाफ तौहीन अदालत और अलग से हिफाजती जमानत की दरख्वास्त भी दायर की गई। उनके वकील ने अदालत को बताया गिरफ्तारी से रोकने के हुक्म के बावजूद दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने हुक्म दिया स्पेशल मैसेंजर के जरिए अदालती हुक्म की कॉपी IG इस्लामाबाद तक पहुंचाई जाए। पहली दफा रिहाई के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें एक दूसरे को गुंजाइश देना होगी। कानून से हटके और उसके बाद हम ये कहें कि हम आगे कामयाबी हो जाएगी, ये नहीं होता। तो मैं ये समझता हूँ कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा होना चाहिए। फवाद चौधरी बाहर जाने के लिए गेट पर पहुंचे तो पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की। वो भागते हुए वापस कमरा अदालत में चले गए और दोबारा अदालत ने गिरफ्तारी से रोकने का हुक्म जारी किया। साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि PTV हमला केस में इमरान खान को सजा मिल जाती तो आज ऐसे वाक़यात ना होते। मुल्क को जलाने वालों को रिलीफ नहीं दिया जा सकता। पूरे मुल्क को जला दो, तुम पूरे मुल्क को आग लगा दो, तुम शोहदा की और गाजियों की जो यादगारें हैं उनको जला दो, तुम लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज जिना हाउस को जला दो, तुम स्कूलों को जला दो, अस्पतालों को जला दो, एम्बुलेंसेस को जला दो और कहो ये मैंने नहीं किया, ये एजेंसीज ने किया। हदायतें जारी हुई कि उस तरफ हमला कर लो और उस तरफ हमला कर दो और उस बिल्डिंग पे चढ़ जाओ, रेडियो पाकिस्तान पेशावर पे चढ़ जाओ, आग लगा दो। वो तुम्हारे हरावल दस्ते, तुम्हारे जो दहशत गर्द हैं, तुम्हारे जो मुल्क दुश्मन तैयार किए हुई मनसूबा बंदी के तहत ये हमले हुए और तुम कह दोगे कि जी ये हमला मैंने नहीं किया और ये हमला एजेंसियों ने किया और लोग मान लेंगे। खबर है मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, सवाबी समेत मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गई। रैलियों में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां, सवाबी समेत मुख्तलिफ शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां निकाली गई। रैलियों में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली के शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। तो मुल्क भर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने चेयरमैन PTI इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर वजाहत कर दी। एक केस में चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आपको देखकर खुशी हुई, ऐसा हर किसी को कहता हूँ। गुड टू सी यू कहने पर तनकीद का निशाना बनाया गया, हर एक को एहतराम देता हूँ। तो इस बारे में आपको बताएं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने चेयरमैन PTI इमरान खान को गुड टू सी यू कहने पर वजाहत कर दी। एक केस में चीफ जस्टिस ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा, आपको देखकर खुशी हुई। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज ने ट्वीट में रद्द अमल भी देते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस अरबों का डाका डालने वाले कितने मुजरिमों को गुड टू सी यू कहते हैं। हर एक को रजिस्ट्रार से फोन करा के मर्सिडीज भी मंगवा कर रुखसत करते हैं। क्या हर एक को जेल से रेस्ट हाउस शिफ्ट करते हैं? अपडेट कर रहे हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज के ट्वीट में रद्द अमल देते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस अरबों का डाका डालने वाले कितने मुजरिमों को गुड टू सी यू कहते हैं। हर एक को रजिस्ट्रार से फोन करा के मर्सिडीज भी मंगवा कर रुखसत करते हैं। नैब ने अलकादर ट्रस्ट केस में साबिक वजीर आज़म इमरान खान और शहजाद अकबर को कॉल अप नोटिस जारी कर दिए हैं। नैब के नोटिस में इमरान खान से कहा गया है कि बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने 2 केसेस में 139.7 मिलियन पाउंड्स और एक जायदाद मुंजमद की। बरतानिया से मुंतकिल की गई रकम कौमी खजाने में जमा कराने के बजाय अदालती जुर्माने में एडजस्ट की गई। आपने फ़ायदा उठाने वाली पार्टी से 458 कनाल एराजी और 285 मिलियन रुपए अतिया लिया। आप 18 मई को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में मुतल्लिका रिकॉर्ड के साथ पेश हों, जबकि साबिक वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहजाद अकबर को भी 22 मई को नैब रावलपिंडी के दफ्तर में पेश होने की हिदायत की गई है। और बच्चों की पैदाइश पर माँ बाप के लिए बामुआवजा छुट्टी का बिल पार्लियामेंट से मंजूर कर लिया गया। मैटरनिटी बिल की मंजूरी के बाद माँ को पहले बच्चे की पैदाइश पर 6 माह और बाप को 1 माह की छुट्टी मिल सकेगी। मैटरनिटी एंड पेरेंटी बिल 2020 सेनेटर
कुरतुलैन मरी ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किया। बिल के तहत माँ को पहले बच्चे की पैदाइश पर 6 माह की छुट्टी मिल सकेगी। माँ को दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 4 माह जबकि तीसरे बच्चे की पैदाइश पर 3 माह की छुट्टियां मिल सकेंगी। बिल के मुताबिक वालिद को दौरान मुलाजमत 3 दफा छुट्टियां मुयस्सर होंगी। कानून का इतलाक इस्लामाबाद की हदूद में निजी और सरकारी दोनों तरह के इदारों पर होगा, जिस पर वफाकी हुकूमत गजेटेड नोटिफिकेशन जारी करेगी। कुछ बात हो जाए बदलते मौसम की तो महकमा मौसमियात वालों का कहना है कि आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, बालाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इस्लामाबाद में आंधी के साथ गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेश गोई की गई है कि आज बाज़ मकामात पर यालाबारी का भी इम्कान है। गुज़श्ता रोज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा गर्मी शहीद बेनज़ीराबाद में पड़ी, जहाँ दर्जा हरारत 44 रिकॉर्ड किया गया, जबकि सिब्बी, सकरंद और दादू में 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मुल्क के दीगर शहरों की बात की जाए तो इस्लामाबाद में 33, लाहौर 39, पेशावर में 36, कराची में 35 और कोयटा में भी 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।